हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एल्बम में। तो आप सब लोग को आज सिखाने जा रहा हूँ आर्टिकल। तो देखें, ए एंड द ए डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस माने जाते हैं, किंतु साधारण में इन्हें आर्टिकल कहते हैं। ए एंड और द तीन आर्टिकल ऐसे हैं, तीन आर्टिकल ही होते हैं। ए एंड द ए डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस माने जाते हैं, किंतु साधारण में इन्हें आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो भागों में विभाजित किया गया है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब होता है अनिश्चित अग्र शब्द, और डिफिनिट आर्टिकल में होता है निश्चित अग्र शब्द। और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, और डिफिनिट में आता है द। डिफिनिट में द आता है। बता दें, ए एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस माने जाते हैं, किंतु इन्हें साधारण में है आर्टिकल कहते हैं। मतलब ए एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस माने जाते हैं, किंतु इन्हें सरलता साधारण में बोले तो आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित अग्र शब्द जिसमें ए और एन आते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित अग्र शब्द जिसमें द आता है। अब हम सिखाए जा रहे हैं आपको इंडिफिनिट आर्टिकल के यूजेस। ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होते हैं, जैसे अ टेबल, अ चेयर। मतलब पहला रूल ये कह रहा है, पहला प्रयोग ये कह रहा है, उन शब्दों के पहले, उन शब्दों के पहले जो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होते हो, ए ई आई ओ को छोड़कर जो बचे अल्फाबेट उसमें अगर प्रयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए अ टेबल, टी मतलब कॉन्सोनेंट व्यंजन, ए ई आई ओ यू इसमें नहीं है, टी है, और इसमें चेयर। इसलिए पहला प्रयोग इसमें बता रहा है उन शब्दों के पूर्व, उन शब्दों के पहले अगर वो शब्द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होते हो तो उसमें ए का प्रयोग करते हैं। उससे पहले हम ए लिखते हैं। अ टेबल, टी ए बी एल ए टेबल, पहले लिखा है टी है कॉन्सोनेंट, तो इसलिए इससे पहले हम क्या लिखेंगे, ए। अब दूसरा प्रयोग क्या है हमारा, उन शब्दों के पूर्व वॉवेल्स यानी स्वर से शुरू होते हैं, किंतु उनका उच्चारण व्यंजन जैसा होता है, तो उससे पहले हम ए लगाते हैं। जैसे आ यूनिवर्सिटी, आ यूजफुल थी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब इसका उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो व्यंजन की तरह हो रहा है। यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग। ध्यान से उच्चारण करेंगे तो आपको समझ आएगा। किस लगा तो शुरू में तो वॉवेल, लेकिन ये कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा रूल है उन शब्दों के पूर्व वॉवेल से शुरू होते हैं। वो शब्द जो वॉवेल से शुरू होते हो किंतु उनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता हो, उसके पहले हम ए लगाते हैं, उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हमारा रूल क्या है, वर्ड के आरंभ में डब्ल्यू या वाई रहने से ए लिखा जाता है, मतलब ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ ईयर, अ वीक, मतलब ये कहना चाहता है, ए कह रहा है वर्ड यानी शब्द के आरंभ मतलब शब्द का पहला अक्षर अगर डब्ल्यू या वाई है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ ईयर, वाई है तो ए का प्रयोग, अ ईयर, अ वीक, डब्ल्यू है इसलिए ए का प्रयोग किए। समझ में आया? अब आपको हम सिखाए जा रहे हैं एन का प्रयोग। इसी का एन का प्रयोग हम देखेंगे। एन का प्रयोग किसी स्वर वॉवेल ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाली एक वचन संज्ञा के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एन आता है, एन लगाते हैं। जैसे एन एनिमल, ए से शुरू हो रहा है। ए क्या है हमारा, वॉवेल है, जो कि वॉवेल लिखा गया है ए। और एन का प्रयोग किया हम इसलिए क्योंकि इसके पहले जो कि रुपया क्या करता है किसी वॉवेल से शुरू होने वाली एक वचन संख्या के पहले हम एक एन लगाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरा, एन एलिफेंट, ई है, यहाँ पर भी ई दिया गया है, इसलिए में हम एन का प्रयोग किया क्योंकि ये हमारा क्या है, वॉवेल है, स्वर है। दूसरा देखेंगे, दूसरा रूल क्या है, जब शब्द यज से शुरू हो, जब कोई शब्द यज से शुरू हो किंतु उसका उच्चारण यज के रूप में ना हो, उसका उच्चारण यज के रूप में ना हो, अर्थात यज साइलेंट हो, तो एन का प्रयोग किया जाता है। मतलब एन ऑनेस्ट, यह इसमें साइलेंट है। इसमें ये रूल कहता है
कि जब शब्द यज से शुरू हो, कोई भी शब्द यज से शुरू हो किंतु उसका उच्चारण यज की तरह ना हो, यानी कहने का मतलब है कि उसमें यज साइलेंट हो, तो उसमें हम एन का प्रयोग करें। जैसे एन का प्रयोग किए हैं यज, यज, यज जो है मेरा साइलेंट है, ऑनेस्ट, ओ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ रहा है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा, उन संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जो कंसोनेंट से शुरू होते हो किंतु उसका उच्चारण वोवेल जैसा हो तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एम एम, मतलब उन संक्षिप्त शब्दों के पूर्व, उन शॉर्टकट मतलब संक्षिप्त शॉर्टकट, उन संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जो कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ से आ ई ओ को छोड़कर बाकी कोई भी अल्फाबेट नंबर से शुरू हो किंतु उसका उच्चारण वोवेल जैसा हो, उसका उच्चारण ऐसे बोले तो ऐसा लगे कि हम ऐसे बोले ए ई, मतलब ए की तरह उच्चारण हो, ए ई आई ओ की तरह, यू की तरह उच्चारण हो, उस वहां पे हम एन का प्रयोग करें। जैसे एन एम ए मतलब एम ए आ रहा है, एम एम मतलब एम आ रहा है।